हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस में जो है जीके जीएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अपने वाइट बोर्ड पर। अगर बच्चों मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, फिर देखते हैं हम यहाँ पे एसएससी एमटीएस का जीके जीएस। ठीक है बच्चों, एसएससी एमटीएस एसएससी एमटीएस जीके जीएस जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जो सन 2024 में पेपर में जो आएंगे हम उसे यहाँ पे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड पर अपने। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हम लिखते हैं वैदिक मंत्रों वैदिक वैदिक मंत्रों वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह यहाँ बच्चों डच दीजिए, फिर देखिए कहते हैं। ठीक, ऑप्शन हम लोग बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन जो है सूत्र लिखेंगे। जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों यानी बी ऑप्शन पद लिखेंगे। जो सी ऑप्शन है थर्ड वाला बच्चों सहिंसा लिखेंगे। फिर इसके बाद जो डी ऑप्शन है बच्चों लिखेंगे मुख। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे वैदिक वैदिक मंत्रों या वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह बच्चों क्या है। मतलब ठीक है, मतलब कहते हैं किसे हम, किसको, वैदिक मंत्रों को। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी है यानी संहिता। ठीक, यही हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर इसके बाद देखेंगे बच्चे दूसरा क्वेश्चन महावीर जयंती बच्चों किस महीने में मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे मई, अप्रैल। बी ऑप्शन में बच्चों अप्रैल। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे सितंबर। डी ऑप्शन में लिखेंगे दिसंबर। यहाँ पे देखिए बच्चों महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल महीने में महावीर जयंती मनाई जाती है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम देखेंगे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन फिर देखेंगे बच्चों अपने व्हाइट बोर्ड पर। बच्चों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ताजमहल। ठीक, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा द्वारा तैयार की गई थी लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो है ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा, किसकी रूपरेखा बच्चों, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा। ठीक, रूपरेखा द्वारा तैयार की गई है। ठीक, तो ऑप्शन हम लोग बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों भक्ति यार लाहौरी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में लिखेंगे हम लोग मोहम्मद ईसा। ठीक, ऑप्शन नंबर बच्चों हम लोग सी में लिखेंगे
शाहजहां। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में लिखेंगे हम लोग उस्ताद अहमद लाहौरी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ कहाँ पे तैयार की गई थी। सबसे पहले ऑप्शन नंबर देखिए ए में क्या लिखा गया है, बख्तियार लाहौरी। ठीक, फिर इसके बाद देखिए बी में ऑप्शन नंबर मोहम्मद ईसा। फिर इसके बाद देखिए सी में जो लिखा गया है शाहजहां। फिर उसके बाद देखिए बच्चों जो डी में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा गया है उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सब बच्चा एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने हम बता रहे हैं आपको। ठीक बच्चों, फिर देखिए अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों। ठीक बच्चों, अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। ठीक है, किसका संगठन था, अभिनव और सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। फिर इसके बाद इसकी स्थापना बच्चों हुई थी, कहाँ हुई थी इसे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए बच्चों बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक बच्चों, फिर देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी में बनाएंगे संयुक्त प्रांत। फिर ऑप्शन नंबर बच्चों सी में बनाएंगे पंजाब प्रांत। फिर देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी में हम लोग बनाएंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक बच्चों, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार समझेंगे हम लोग। अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन है। अभिनव का और बच्चों यहाँ पे सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन है। कौन सा संगठन बच्चों, गुप्त संगठन है। ठीक, फिर इसके बाद पूछा आगे इसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो इसकी स्थापना बच्चों देखिए हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, इसकी स्थापना बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम लोग पांचवा स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग देखेंगे। फिर देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन कानून का शासन की अवधारणा कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन बच्चों हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन लिखेंगे ए वी डायसी लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, फिर बी ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे सी के दफ्तरी लिखेंगे बच्चों। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर देखिए सी में हम लोग लिखेंगे ऑस्टिन। ठीक, फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी में लिखेंगे हम लोग ए के सैन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए यहाँ पे
जो लिखा गया कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए बी डायसी जो हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर ए बी डायसी ने इसका प्रतिपादन किए थे। किसका बच्चों, कानून का प्रतिपादित किए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर 6वां क्वेश्चन। बच्चों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिए फिर, भारत का दक्षिणी भाग डैश डैश दे दीजिए बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कटिबंध। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखिए में पड़ता है। भारत का दक्षिणी भाग कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ जो बच्चों डैश डैश है, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, इसे इस देखेंगे हम ऑप्शन में बच्चों। ऑप्शन नंबर जो ए लिखेंगे सबसे पहले वर्षा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी लिखेंगे शीतोष्ण। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बच्चों सी में लिखेंगे ध्रुवी। ऑप्शन नंबर जो डी में लिखेंगे बच्चों उष्ण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो बच्चों है, यहाँ पे भारत का दक्षिणी भाग कटिबंध में पड़ता है। ठीक है बच्चों, किस में पड़ता है, वर्षा में पड़ता है कि यहाँ तीसोष्ण में पड़ता है कि यहाँ पे देखिए ध्रुवी में कि उष्ण में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ ऑप्शन नंबर डी है इसे हम सही करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यही करेक्ट आंसर है। किसका बच्चों, भारत का दक्षिणी भाग उष्ण, उष्ण कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो बस हम यहीं तक पढ़ाएंगे, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे बच्चों। और जो हम पढ़ाएं बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रैक्टिस सेट पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन, जितने हम आपको सामने पढ़ाए हैं यह प्रैक्टिस सेट पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, सन 2024 में चांसेस है आने का। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।